सरकारी जो नुमाइंदे वो तो कह देते हैं आमदनी डबल हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, आमदनी डबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस टाइम में कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक चल रहा सब कुछ। केजरीवाल की सरकार। तो बीजेपी तो वादे कई कर आई थी, अभी दिल्ली में भी खूब वादे हुए। कोई भी वादे पूरे नहीं हुए, कौन से हुए? क्या देकर गए थे आकर? तो कहाँ दे गए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे। बोलने में तो सब कुछ कोई भी बोलता है, दिखना तो चाहिए। इस मामले में गलत ये है कि काम नहीं कर रही है ना वो अपना प्रॉपर, वो देश को सुधारने की कोशिश कर रही है पर वो सुधार नहीं पा रही है सही से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। डबल इंजन सरकार देश भर में तकरीबन 22 राज्यों में है और ऐसे में माना जा रहा है कि डबल इंजन सरकार में जो विकास की रफ्तार है वो 2 गुना तेजी से चल रही है। लेकिन मैं राजधानी दिल्ली में खड़ी हूँ। अब यहाँ से जानते हैं और समझते हैं कि बीजेपी ने जितने बड़े दावे किए थे, जितनी बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी, क्या उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है? आम जनता कितनी खुश है? हालांकि एक तरफ पीएम मोदी का डंका बज रहा है विदेशों के अंदर, लेकिन देश के अंदर अपने प्रधानमंत्री के काम से कितना खुश है आम जनता, उसकी आज पड़ताल करते हैं। मैं एक दुकान पर हूँ, राह चलते रोड पर रुकी, ये मुझे छोटी सी मैकेनिक की दुकान दिखी, हालांकि जिसका कोई बड़ा पोस्टर तस्वीर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ बाइकें खड़ी हैं, यहाँ कुछ लोग थे, तो मैंने सोचा कि इन्हीं से समझा जाए सरकार की हकीकत क्या है और सरकार कितना प्रचार कर रही है। क्या नाम है सर आपका? परवेज जी, कब से काम करते हैं आप इधर? हमको 12 साल हो गए इस जगह पे। 12 साल। दिल्ली के ही रहने वाले हैं, कई बार रहने वाले? 12 साल से काम कर रहे हैं। कितना कुछ बदला आपकी ज़िंदगी में 12 सालों में? क्योंकि सरकारें तो कई बदल गई। अब ये कम से कम 1 साल से बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब 6 महीने से। रोज़ कमेटी आ रही है, रोज़ भाग रहे हैं इधर से उधर, आते हैं तो भागना पड़ता है। पहले दुकान लगती थी बाकायदे, अब बंद हो अच्छा, गई। पहले दुकान होती थी यहाँ पर? पूरी दुकानें होती तो थी, ये एमसीडी ने हटवा दी? एमसीडी ने हटवा दी। क्या कुछ पैसा भी लिया कुछ किसी तरीके का? नहीं, पैसा तो नहीं लिया, रोज़ आती है गाड़ी आती है, हटाना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है। हटाना पड़ता है। ये एमसीडी मतलब एक तरीके से जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, दिल्ली सरकार का भी आदेश है। तो फिर ऐसे में आम जनता क्या करे? आपका रोजगार कैसे चलता है? मैम बस ऐसे ही चल रहा है। अब दुकान देखेंगे कहीं ना कहीं, दुकान का किराया 25-30 हज़ार रुपये कहाँ से भरेंगे? 25-30 हज़ार। हाँ। तो ये फिर जो वादा और दावा किया जाता है कि अच्छे दिन गरीबों के आए हैं बीजेपी सरकार में, तो कुछ भी नहीं रहा, अच्छे दिन आ रहे हैं, कुछ भी नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री तो है जो कर रहे हैं, पर यहाँ के जो रोजगार ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी, भागेगा ही यहाँ से। बीजेपी सरकार जब आई, जब देश के हालात अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं? मैं तो मैम कहूँगा अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है हर एक वर्ग के लिए। पटरी यहाँ परेशान है सब। महंगाई बढ़ गई पहले? महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई तो चलो कोई बात नहीं, पर काम भी तो होना चाहिए। काम ही नहीं होगा तो कहाँ से आदमी? लेकिन सरकारी जो नुमाइंदे वो तो कह देते हैं आमदनी डबल हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, आमदनी डबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। काम कराने दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? वही 500-700। 500-700 इस टाइम तो किराए पर है? हाँ, किराए पे 6,000 रुपये किराया देते हैं पटरी का। पटरी का यहाँ लगाने का? हाँ। और घर का किराया? घर का किराया 2,000 रुपये। बताइए, यहाँ का भी किराया लिया जाता है और फिर भी एमसीडी आ रही है और बार बार उन्हें हटवाया जा रहा है। हाँ जी। क्या कहेंगे, कौन सी सरकार गरीबों के लिए है? केजरीवाल के टाइम में कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक चल रहा सब कुछ। केजरीवाल की सरकार। तो बीजेपी तो वादे कई कर आई थी, अभी दिल्ली में भी खूब वादे हुए। कोई भी वादे पूरे नहीं हुए, कौन से हुए? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिवेश कश्यप है। दिवेश कश्यप। ये जो हाथ में ले रखा है, इससे आप चीज़ें ठीक करते हैं? कभी सरकार ठीक करने की कोशिश की है? कभी नहीं करा है, वही चीज़ ठीक करती है जो चीज़ ठीक है। सड़क खराब है उसको ठीक नहीं करेगी, जो सही है उसको तोड़ के दोबारा सही करेगी। जो चीज़ खराब है उसको सही नहीं करेगी कभी। मतलब क्या सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है? हाँ, विकास सिर्फ दिखावा ही कर रही है सबका। तो कैसी लग रही है नई सरकार? बेकार है, कोई काम के ही नहीं है कुछ भी चीज़। लेकिन दिल्ली में तो मोदी जी खुद गारंटियां देकर गए थे आकर। तो कहाँ दे गए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे। बोलने में तो सब कुछ कोई भी बोलता है, तो दिखना तो चाहिए। ये पेड़ पौधे लगा रखे, खम्बा लगा रखा है, एक भी लाइट तो जलती नहीं है। रात को आके आप चाहे देख लेना, मतलब ये लाइट वाली फैसिलिटीज भी नहीं? लाइट वाइट भी नहीं है, अंधेरे में काम करते हैं। बिजली, पानी, शौचालय, ये सब कुछ खूब प्रचार किया गया बीजेपी की ओर से। कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, बने हुए हैं कई जगह, थोड़ा सा आप आ गया जी। शौचालय तो बने हुए हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लाइटों की दिक्कत है, लाइटें नहीं आ रही हैं। अच्छा, कहा जाता है सर कि इतना काम कभी नहीं हुआ जितना बीजेपी सरकार में हुआ है। अब डंका बज रहा है देश विदेशों के अंदर मोदी नाम का। ऐसा तो कुछ नहीं है, जो उन्हीं के हिसाब से है, वैसा कुछ नहीं है। उन्हीं के लोग बजा रहे हैं। हाँ,
आपके लिए कैसी सरकार है बीजेपी? थोड़ी ठीक भी है, थोड़ी गलत भी है। गलत किस मामले में? गलत ये है कि काम नहीं कर रही है ना वो अपना प्रॉपर, वो देश को सुधारने की कोशिश कर रही है पर वो सुधार नहीं पा रही है सही से। कितना तो देखिए सुधर रहा है, अब सनातन धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि कौन कैसा कपड़ा पहनता है, कौन कैसा काम करता है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? काम चाहिए, रोजगार चाहिए, वही नहीं मिल रहा तो क्या करेगा आदमी? तो काम की जगह सिर्फ क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है? नहीं, हम ये हिंदू है, ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, हम दोनों एक ही थाली में खाना खाते हैं, हमारा कोई अपना वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लीजिए। कहने वाले में तो कहते रहते हैं वो। तो आप लोगों में एक दूसरे को लेकर कोई खौफ नहीं है? ना, कुछ भी नहीं है। हम इसे घर पे जाते हैं, ये हमारे घर पे भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ होता है, एक ही थाली में भी खाते हैं। हमारे में कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। फिर जो ये नेता बयान देते हैं कि तो देंगे ही देंगे, वो तो नेता है, उनका तो घोटाला करना काम ही होता है। घोटाला और नफरत करना। हाँ, वो तो अफवाह फैलाना काम ही है उनका। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से कुछ नहीं मांग करते, सरकार अपने आप जैसे करेगी ठीक करेगी, हम बाद में बोलेंगे जब। विश्वास ही नहीं है क्या सरकार है पे? ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और उम्मीद? उम्मीद तो छोड़ ही दो। देखिए, ये युवा है देश के, जिनको ना तो सरकार से उम्मीद है ना विश्वास है सरकार पे कि कुछ भला हो पाएगा। क्या नाम है सर आपका? आप मालिक लग रहे हैं मेरे को। ये तो बात ही ना होने की। अच्छा, नाम क्या है बताइए? मोहित मोहित जी बैठ जाइए, कोई बात नहीं, सत्ता आपकी है, बैठिए, दुकान आपकी है। नहीं, मोहित जी कैसा चल रहा है काम धंधा? काम मंदा तो मंदा ही है खैर। मंदा है? हाँ, पहले बहुत कभी ज़्यादा। ऐसा हुआ है कि इतना मंदा हुआ हो जितना भी है? नहीं, पहले कभी मैं आए ही हैं, 2 साल हुए मुझे आए हुए यहाँ। कहाँ के रहने वाले? मेरठ। मेरठ के कह रहे हैं अब तो यूपी का खूब विकास हो गया डबल इंजन सरकार में। हाँ, यूपी में तो सही है, यूपी में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी तो डबल इंजन है अब यहाँ का क्या कहता मुझे, यहाँ के बारे में, हाल है दिल्ली के? यहाँ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। अभी 2 साल खुद हुए मुझे आए हुए यहाँ। तो बीजेपी सरकार ज़्यादा बेहतर है उत्तर प्रदेश या देश के लिए, या फिर कोई और सरकार? नहीं, सरकार तो बीजेपी सही है। क्या बढ़िया है उसमें? वैसे देश के हित में काम है, बाकी वो और जनता के हित में? अभी जनता के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को एक काम करना चाहिए, पढ़ाई और दवाई एक समान होनी चाहिए, फ्री निःशुल्क। लेकिन वो फीसें नहीं हो महंगी पा हो रही है स्कूल की तो। हाँ, तो एक समान नहीं है ना। अब नेता का लड़का अलग पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा अलग पढ़ रहा है, तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, इक्वल होगा तो सब चीज़ होगा। और क्या देश सरकार तरक्की ऐसा होगा। कर रही है? सरकार अभी कुछ नहीं कर रही इस मामले में। कुछ भी नहीं कर रही। नहीं। फिर कर क्या रही है सरकार? क्योंकि 11 साल तो लगभग हो चुके हैं बीजेपी को सत्ता में। नहीं, सत्ता में तो हो गए, पर इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे। 11 साल में कुछ बड़ा काम हुआ देश में? नहीं, ऐसा तो हमारे नॉलेज में है नहीं ना, ज़्यादा हम राजनीति में रहते हैं, हम तो सिंपल आम जनता के लिए हुआ हो, रोजगार मिल गया हो, महंगाई कम हो गई हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी। रोज सुरक्षा महंगाई महिलाओं बढ़ रही है। नहीं, सुरक्षा में तो सही है, पहले के मुकाबले सही है। सुरक्षा है और काम धंधा ठप है एकदम। हाँ भैया, चलो ठीक है, और लोगों से आगे जुड़ते हैं और चलते हैं कि उनकी क्या राय है और वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक एक चीज़ है। भैया पंचर बना रहे हैं, नाम क्या है आपका? थोड़ा नाम तो बता दीजिए। अरे मैं रिक्शा वाला, पंचर वाला हुआ। तो ठीक है, रिक्शे वाला आप, ये आपकी का रिक्शा है? हाँ जी। क्या नाम है आपका भैया? पूरन मंडल। सूरज? पूरन। अच्छा भैया, ये बताइए कितना कमा लेते होंगे दिन भर में? 500-600। 500 रुपये या 600 रुपये। और घर परिवार कैसे चलता है? उसी चल जाता है, 300-400-200 बचा कर रखते हैं। तो ये सपने जो दिखाती है सरकार गरीबों को बड़े बड़े, कुछ सपना पूरा हुआ? कभी नहीं हुआ। अच्छे दिन आएंगे गरीबों के तो सब दिन तो रिक्शे चला रहा हूँ, देख रहे हो। हाँ। रिक्शा चला रहे हैं आप और आपका टायर खराब हो गया और आप कह रहे हैं अच्छे दिन पर विश्वास नहीं है। कभी आया ही नहीं अच्छा दिन, तो क्या बोलेंगे, दिन भर। कह रहे हैं जब से देश में बीजेपी आई है तब से तो अच्छे दिन आ गए। अब देखिए, अब 200-300 रुपया कमाया, अभी 150 रुपया रिक्शा में लगेगा, 150 बचेगा, उसमें खाना पीना। आज अच्छे दिन तो आज ख़त्म हो गया। कह रहे टेंशन मत लो, राशन तो सरकार दे ही देती है। देता है। अब मेरा बच्चे गांव में है, अब यहाँ हमको थोड़ा मिलेगा, गांव में मिलता है। भैया या- बड़ी टेंशन आपके चेहरे पर दिख रही है और आंखों में मायूसी है। सरकार से कुछ उम्मीद है या नहीं है? हम लोग को कुछ नहीं देने वाला है। कुछ भी नहीं। फिर ये जो वादे करते हैं गरीबों के लिए बड़े बड़े, भैया, चुनाव जीतने लगाओ के भैया। लिए, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। ऐसे ही बोलता है। मोदी जी पर विश्वास है कुछ या नहीं? विश्वास है, 11 साल तो हो गए। विश्वास तो है।
11 साल में कुछ इसलिए हुआ? हम लोग विश्वास करके क्या करना है, हमें सुबह उठना है, रिक्शा चलाना है, होटल में खाना है, क्या करना है विश्वास करके। और सरकार भी कुछ करेगी या नहीं? अरे मैडम परेशान हूँ हम अपने, क्या बोल रहे हैं? हम अपने परेशान हूँ। आज सुबह से किसका शक्ल देखें, 300 रुपया काम किया हूँ, उसमें रोटी पानी बचेगा, रिक्शा ठीक कराऊंगा, क्या कराऊंगा नहीं कराऊंगा। रिक्शा चलाने वाले भैया हैं, 300 रुपये कमाए थे, 150 रुपये में पंचर बन गया ना। 150 रुपया लगेगा, इसमें 150 लगेगा, 200 लगेगा, कितना लगेगा बताइए, परेशान है। और ये कह रहे हैं कि दिन भर की जो कमाई है वो तो आधी चली ही गई, तो कैसे जीवन जिए और कैसे मुश्किलें आसान करें। बहरहाल मैं दिल्ली की सड़कों पर हूँ और दिल्ली की जनता से यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी सरकार को लेकर और उनके काम को लेकर क्या राय है और क्या विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। और मैं यही जान रही थी कि क्या कुछ काम हुआ या सिर्फ वादे खोखले रहे और जनता बेहाल है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।